देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए संसद के बजट सत्र अपने तय समय से पहले ही खत्म होने जा रहा है। सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा से एनसीटी एक्ट पारित करा लिया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चनें आएंगी, हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न रुकेगा, न धीमा होगा। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वजह के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया है। ये धारा आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाई जाती है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही करेंगे। बता दें कि 27 मार्च से यहां पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रचार का शंखनाद कर दिया है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ सभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में प्रचार प्रसार करने के लिए जोश भरेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टी20 रैंकिंग जारी की है। वनडे में भारत के ओपनर रोहित शर्मा को 1 स्थान का नुकसान हुआ और वे बल्लेबाजों में टॉप 2 से बाहर हो गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर काबिज हैं। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे के बाद जारी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मार्च 2021 सेशन के जेईई मेन एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बुधवार रात को जारी किए गए रिजल्ट में 13 स्टूडेंट्स ने परीक्षा में 100 परसेंटाइल स्कोर किए हैं। स्टूडेंट अपना रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट और जेईई मेन की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जेईई मेन की परीक्षा 16 से 18 मार्च के बीच हुई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 54 लाख को पार कर गया है। वहीं 27,56,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 12 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 53,419 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 249 नई मौत से अब तक 1,60,726 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 26,575 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 31,855 नए कोरोना मामलों से कुल आंकड़ा 25,64,000 को पार कर गया। राज्य में 95 मौत से अब तक 53,684 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,47,000 को पार कर गया है। नागपुर में लॉकडाउन में 3,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख सार्वजनिक उत्सवों पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1254 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने आगामी त्योहारों जैसे होली, नवरात्रि पर सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी लगा दी है। सभी जिला अधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने को कहा गया है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का खौफ बढ़ता जा रहा है। 18 राज्यों में कोरोना वायरस वेरिएंट के 771 मामलों का पता चला है। इनमें ब्रिटेन के 736, दक्षिण अफ्रीका के 34 और ब्राजील वेरिएंट के 1 केस सामने आए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि देश में बढ़ रहे संक्रमण के लिए कोरोना के विदेशी वेरिएंट जिम्मेदार है। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये रिपोर्ट 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,712 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,80,000 को पार कर गया। राज्य में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 7 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,919 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 385 और इंदौर में 477 नए केस सामने आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने सामाजिक धार्मिक आयोजनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश के अनुसार होली मिलन समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पर्यटन स्थलों पर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
वहीं व्यक्तिगत पूजा के लिए धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। विवाह या अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, धरना, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। दोपहिया वाहन में 2 और कार में 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। डीजे, नगाड़ा समेत सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। एक इलाके में ज्यादा कोविड-19 मरीज मिलने पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। एक ही स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को लक्षण दिखने पर उसे टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। कटनी में पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए कई गरीब अब तक तरस रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार भोपाल की कंपनी बीआरसी एसोसिएट को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई। वहीं ठेकेदार ने अपना काम बंद कर वापस भाग गया। नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धागर ने कहा कि ठेकेदार को राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया। बालको प्लांट से फ्लाई ऐश किसानों की जमीन पर डंप करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को अगली सुनवाई में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। याचिका में बताया गया है कि डंपिंग एरिया भर जाने के बाद अब प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश को किसानों की जमीनों पर गिराया जा रहा है। रायगढ़ जिला कोर्ट ने साल 2019 में हुए नगर निकाय चुनाव में रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 23 के मतों की पुनर्गणना के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पार्षद पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार राजू मिश्रा की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश से बीजेपी पार्षद पंकज कंकरवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट लागू न किए जाने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब केंद्र सरकार 2019 में ही सभी राज्य सरकारों को एक्ट लागू करने कह चुकी थी, तो एमपी में अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उत्तर बस्तर के चरामा के गांव की एकमात्र चारागाह भूमि पर गर्ल्स हॉस्टल बनवाने के मामले में हाईकोर्ट ने हॉस्टल बनाने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सोमवार को समुचित बेंच में ही इसकी सुनवाई की जाएगी। सरायपाली के दुआ गांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 47 जोड़े का विवाह कराया गया। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 कर दी है, जिससे विवाहित जोड़े अपना नया जीवन शुरू कर सके। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक गौरव मिश्रा और अर्पित अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी बना रहे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इनके साथियों ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जांजगीर की जिला जेल के सामने से छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी युवक का नाम विक्की बरेट है, जो नवागांव का रहने वाला है। उसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस जेल में दाखिल करने के लिए पहुंची थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी रायपुर बस स्टैंड से गांजे की तस्करी करते हुए एक महिला समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोरी छिपे जगदलपुर से मथुरा गांजा ले जाने की फिराक में थे। वो सागर जाने वाली बस में सवार होने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर चंदननगर पुलिस ने ऐसे शातिर चोर दंपति को गिरफ्तार किया है, जो ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर बातों में उलझाकर वहां से सोने और चांदी के जेवरात चुरा लेते थे। पकड़े गए आरोपी दंपति से पुलिस ने 210 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बरामद की है। कई दिनों से मामले की शिकायत मिल रही थी। भांसी थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ के 199 बटालियन के जवानों ने गश्ती के दौरान 2 नक्सलियों को घेराबंदी कर पकड़ने में कामयाबी पाई है। पकड़े गए दोनों नक्सलियों पर रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बीजापुर जिले के हैं, जिन पर पूर्व में 10-10 हजार का इनाम रखा गया था। 8 लाख के इनामी नक्सली समेत एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली डोडी बिल्ला उर्फ सुरेश सीआरसी कंपनी नंबर 3 के प्लाटून नंबर 1 का सेक्शन कमांडर है। वहीं महिला नक्सली सुंदरी मोडियम केंद्रीय कमेटी के सीसीएम भूपति उर्फ सोनू के दल में थी। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को 10,000 रुपए की राशि दी गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर और डीजी होमगार्ड परमबीर सिंह के आरोप पर जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की। उन्होंने पत्र को सोशल मीडिया में साझा किया है, जो मराठी में लिखा हुआ है।
चिट्ठी में अनिल देशमुख ने कहा कि जब आरोपों की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देशमुख ने अपने पत्र में लिखा कि अगर सीएम जांच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। और बता दें कि आरोप लगने के बाद बीजेपी लगातार गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वजह के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया है। ये धारा आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाई जाती है। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए संसद के बजट सत्र अपने तय समय से पहले ही खत्म होने जा रहा है। सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा से एनसीटी एक्ट पारित करा लिया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चनें आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न रुकेगा न धीमा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि के चलते भी देश की वित्तीय साख में कमी आने जैसा कोई खतरा नहीं है। उन्होंने वित्त विधेयक 2021 पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए खराब अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2021 को बिना किसी संशोधन सुझाव के लोकसभा को लौटा दिया। इसी के साथ संसद से आम बजट को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी हो गई। बच्चों को गोद लेने और उनका बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य चाइल्ड केयर इकाइयों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ कहीं से बचाए गए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही करेंगे। बता दें कि 27 मार्च से यहां पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने संघ परिवार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस में महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, इसलिए आरएसएस को संघ परिवार कहना सही नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मेरा मानना है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है। जब मैं आरएसएस को संघ परिवार अब नहीं कहूंगा। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रचार का शंखनाद कर दिया है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ सभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में प्रचार प्रसार करने के लिए जोश भरेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टी20 रैंकिंग जारी की। वनडे में भारत के ओपनर रोहित शर्मा को 1 स्थान का नुकसान हुआ और वे बल्लेबाजों में टॉप 2 से बाहर हो गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर काबिज हैं। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे के बाद जारी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन मार्च परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस सेशन में 13 छात्रों ने 100 परफेक्ट स्कोर हासिल किया। इन 13 स्टूडेंट्स में 2 लड़कियां शामिल हैं। दिल्ली की काव्या चोपड़ा और महाराष्ट्र की बख्शी गार्गी मार्कंड ने 100 परफेक्ट स्कोर हासिल किया। रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी ने भक्तों के संग होली खेली। यहाँ होली 5 दिन तक हर रोज सुबह से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। बता दें कि रंग भरनी एकादशी के दिन यहाँ होली शुरू हो जाती है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 54 लाख को पार कर गया है। वहीं 27,56,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 12 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 53,419 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 249 नई मौत से अब तक 1,60,726 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 26,575 मरीज ठीक हुए हैं।
देश में कोरोना की दूसरी लहर का खौफ बढ़ता जा रहा है। 18 राज्यों में कोरोना वायरस वेरिएंट के 771 मामलों का पता चला है। इनमें ब्रिटेन के 736, दक्षिण अफ्रीका के 34 और ब्राजील वेरिएंट के 1 केस सामने आए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि देश में बढ़ रहे संक्रमण के लिए कोरोना के विदेशी वेरिएंट जिम्मेदार है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच केंद्र सरकार अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगी। देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से कर रही है। दरअसल देश में कई राज्यों ने अपने लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन की खुराक सरकार से मांगी है। अभी देश के कई राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों के कारण आने वाले हफ्तों में वैक्सीन की घरेलू मांग में इजाफा हो सकता है। दिल्ली में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख सार्वजनिक उत्सवों पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1254 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने आगामी त्योहारों जैसे होली, नवरात्रि पर सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी लगा दी है। सभी जिलाधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने को कहा गया। महाराष्ट्र में 31,855 नए कोरोना मामलों से कुल आंकड़ा 25,64,000 को पार कर गया। राज्य में 95 मौत से अब तक 53,684 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,47,000 को पार कर गया है। नागपुर में लॉकडाउन में 3,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये रिपोर्ट 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2106 नए कोरोना मरीज से आंकड़ा 3,27,000 को क्रॉस कर गया। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,934 पहुंच गया है। 29 मरीज की मौत से अब तक 4,011 लोगों की मौत हुई है। 479 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया है। रायपुर में 573, दुर्ग में 793, बिलासपुर में 101 और राजनांदगांव में 126 नए मरीज मिले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश के अनुसार होली मिलन समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पर्यटन स्थलों पर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं व्यक्तिगत पूजा के लिए धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। विवाह या अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, धरना, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। दोपहिया वाहन में 2 और कार में 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। डीजे, नगाड़ा समेत सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध है। जारी नई गाइडलाइन में दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। एक इलाके में ज्यादा कोविड-19 मरीज मिलने पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। एक ही स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को लक्षण दिखने पर उसे टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,712 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,80,000 को पार कर गया है। राज्य में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 7 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,919 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 385 और इंदौर में 477 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। सीएम शिवराज ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। दरअसल सीएम ने नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन 1 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था। मध्य प्रदेश में 27 मार्च से एमएसपी पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू होगी। बारिश के चलते अभी खरीद बाधित हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा है कि औने पौने दाम पर किसान अपनी फसल न बेचें। सरकार पाई किसानों से खरीदेगी। शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने सूदखोरों के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने उनके कब्जे से कई एटीएम, पासबुक और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। टीम ने कई सूदखोरों को हिरासत में भी लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दतिया में इन दिनों बिजली विभाग बकायेदारों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। बिल नहीं जमा करने पर पूर्व विधायक श्याम सुंदर श्याम के पुत्र राकेश भारती के स्टोन क्रशर से विद्युत ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग उठा ले गए। साथ ही मंडी स्थित निखिल इंडस्ट्री के भी कनेक्शन काटकर उसे सील कर दिया गया।
महासमुंद जिले के खैर झिटकी के ग्रामीण जल संकट के चलते तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर है। गांव में इस सुविधा के नाम पर कुछ वर्ष ही नल जल योजना शुरू की गई थी, लेकिन वाटर लेवल की समस्या के चलते नलकूप भी काम नहीं कर रहा। वहीं अब समस्या का निराकरण नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। धमतरी में बार बार सर्वर ठप होने से आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल जिले में करीब 2 लाख पात्रताधारी राशन कार्ड वाले हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बनना है, लेकिन बीते 22 दिन में मुश्किल से 75,000 ही कार्ड बने। कटनी में पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए कई गरीब अब तक तरस रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार भोपाल की कंपनी बीआरसी एसोसिएट को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई। वहीं ठेकेदार ने अपना काम बंद कर वापस चला गया। नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकड़ ने कहा कि ठेकेदार को राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट लागू न किए जाने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब केंद्र सरकार 2019 में ही सभी राज्य सरकारों को एक्ट लागू करने कह चुकी थी, तो एमपी में अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उत्तर बस्तर के चारामा के गांव की एकमात्र चारागाह भूमि पर गर्ल्स हॉस्टल बनवाने के मामले में हाईकोर्ट ने हॉस्टल बनाने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सोमवार को समुचित बेंच में ही इसकी सुनवाई की जाएगी। दमोह के बस स्टैंड में खड़ी बसों में आग लग गई, जिससे 7 यात्री बसें जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। आग किस कारण से लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर मौजूद रही और घटना कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके की है। जांजगीर की जिला जेल के सामने से छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी युवक का नाम विक्की बरेट है, जो नवागांव का रहने वाला है। उसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस जेल में दाखिल करने के लिए पहुंची थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रायपुर में तीर्थ यात्रा पर ले जाने के नाम पर 45 लोगों से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। टूर ट्रेवल्स के संचालक ने श्रद्धालुओं को हवाई टिकट बुक कराने का झांसा देकर रुपए ऐंठे और बाद में दफ्तर बंद कर फरार हो गया। पीड़ितों ने साई ट्रेवल्स के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। सतना में 4 करोड़ 35 लाख की डकैती का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस में 3 करोड़ रुपए नगद और 3 किलो सोना रखा हुआ था, जिसे 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश लेकर चले गए। घटना बीती रात कोलगवा थाना क्षेत्र के शिवपुरवा मगरेही गांव की है, जहां एक फार्म हाउस में 4 हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाली। किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही डाउन ट्रेन के गार्ड से 2 अज्ञात बदमाशों ने नगद और 20,000 का मोबाइल लूट कर भाग निकले। मामले में पुलिस ने भांसी थाने में लूट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दोनों बदमाश गार्ड के कैबिन में घुसकर मारपीट करने लगे, फिर गुलेल तानकर गार्ड से लूटपाट की। राज्य में गोबरनावपारा वार्ड के पार्षद ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। पार्षद की दादागिरी सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने 6 साल की बेटी की शिकायत पर उसकी मां के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। बता दें कि बीते दिनों मासूम बच्ची के साथ उसकी मां की गलत व्यवहार प्रताड़ना की शिकायत चाइल्ड लाइन में की गई थी। टीम बच्ची का रेस्क्यू कर अपने साथ थाने लेकर आई, जहां मासूम ने पूछताछ में मां की प्रताड़ना की बात पुलिस को बताई थी। तोरवा थाना के पुलिस कर्मचारियों के नागा साधु से मारपीट और लूट का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि नागा साधु गंगापुरी महाराज से मिलने आए हुए थे। साधु बिलासपुर स्टेशन पहुंचे ही थे कि तोरवा थाने के 2 आरक्षकों ने पूछताछ के नाम पर थाने में उठा लाया और मारपीट की। इंदौर चंदननगर पुलिस ने ऐसे शातिर चोर दंपत्ति को गिरफ्तार किया है, जो ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर बातों में उलझाकर वहां से सोने और चांदी के जेवरात चुरा लेते थे। पकड़े गए आरोपी दंपत्ति से पुलिस ने 210 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बरामद की है। कई दिनों से मामले की शिकायत मिल रही थी। राजधानी रायपुर बस स्टैंड से गांजे की तस्करी करते हुए एक महिला समेत शख्स को गिरफ्तार किया गया। दोनों चोरी छिपे जगदलपुर से मथुरा गांजे ले जाने की फिराक में थे। वो सागर जाने वाली बस में सवार होने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। 8 लाख के इनामी नक्सली समेत एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली डोडी बिल्ला और सुरेश सीआरसी कंपनी नंबर 3 के प्लाटून नंबर 1 का सेक्शन कमांडर है। वहीं
महिला नक्सली सुंदरी मोडियम केंद्रीय कमेटी के सीसीएम भूपति उर्फ सोनू के दल में थी। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को 10,000 रुपए की राशि दी गई। बलरामपुर जिले की वाड्रफनगर पुलिस ने ट्रांसफार्मर से सामान चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ट्रांसफार्मर के सामान जब्त किए, जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस ने बताया कि चोरों ने 2 ट्रांसफार्मर्स को खोलकर बाइंडिंग वायर और एलटी बुशिंग चोरी की। नाबालिग का गर्भपात करवाने के आरोप में फरार चल रहे सरपंच पालेश्वर ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता ने शिकायत की थी कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा और जब वो गर्भवती हुई तो आरोपी और उसके भतीजे ने मिलकर उसका गर्भपात करा दिया। देवास में चल रही सेना भर्ती रैली में फर्जी दस्तावेज लगाकर शामिल होने के मामले में पुलिस ने यूपी के 3 युवकों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। युवकों को यूपी के ही एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए लेकर उज्जैन की कक्षा 10वीं की फर्जी मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए थे। पुलिस अब उस व्यक्ति तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। जबलपुर पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जो पिछले लंबे समय से शहर के विभिन्न हिस्सों से दोपहिया वाहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। ये सभी वाहन शहर के अलग अलग हिस्सों से चुराए गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक गौरव मिश्रा और अर्पित अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी बना रहे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इनके साथियों ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में एक ग्राहक को दुकान में मोलभाव करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। पूरा मामला गुलौवा चौक के पास स्थित ततुल प्लाईवुड का है, जहां दुकान संचालकों ने ग्राहक से विवाद होने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया। सरगुजा के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया है। नवजात की मौत से प्रसूता सदमे में है। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि नवजात काफी तंदुरुस्त होने से प्रसव में दिक्कत हुई। इससे नवजात गर्भ में नाल में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं महिला की जान बचा ली गई। सरगुजा के बतौली थाने के ग्राम बेलकोटा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे स्कॉर्पियो वाहन चालक वाहन में फंस गया और चिल्लाने लगा। लोगों की सूचना पर पुलिस ने गैस कटर से रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। ड्राइवर और उसके साथ बैठे एक अन्य युवक को इलाज के लिए भेजा गया। वनग्राम संघर्ष समिति धमतरी ने नगरीय एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें समिति के लोगों के खिलाफ थाने में की गई एफआईआर को वापस लेने की भी मांग की है। वहीं समिति ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सीधी के कुसमी पिपराही पंचायत में 13 वर्षीय लड़की पर टाइगर ने हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। संजय टाइगर रिजर्व के तहत ये कोई नया मामला नहीं है। बीते 1 महीने के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल के गलियासोट डैम में सड़क के पास एक बार फिर मगरमच्छ के लोगों के नजदीक पहुंच गया। जैसे ही लोगों ने मगरमच्छ को देखा, हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मगरमच्छ पानी में जा चुका था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दक्षिण 24 परगना के सागर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 35 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब यहां बीजेपी की सरकार होगी और उन्हें ढूंढकर कानून के शिकंजे में डालने का काम किया जाएगा। असम के पलासबाड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा के बाद सीएम गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। बता दें कि 27 मार्च से यहां पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने संघ परिवार मानने से ही इनकार कर दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस में महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, इसलिए आरएसएस को संघ परिवार कहना सही नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मेरा मानना है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो आरएसएस में नहीं है। मैं अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर और डीजी होमगार्ड परमवीर सिंह के आरोप पर जांच कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की है। पत्र को सोशल मीडिया में साझा किया है, जो मराठी में लिखा हुआ है। चिट्ठी में अनिल देशमुख ने कहा कि जब आरोपों की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देशमुख ने अपने पत्र में लिखा कि अगर सीएम जांच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। बता दें कि आरोप लगने के बाद बीजेपी लगातार गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुकेश अंबानी के घर पर विस्फोट की चीजें रखने का काम एक पुलिस अधिकारी करता है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को हटाना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वजह के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया है। ये धारा आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाई जाती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चनें आएंगी, हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न रुकेगा, न धीमा होगा। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि दिल्ली को लेकर एक तरफ बीजेपी पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत करती आई है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के एलजी के अधिकारों को बढ़ा रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जब उनके खिलाफ किसी दल की सरकार बन जाती है तो उसके खिलाफ बीजेपी अलग भावना से काम करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि के चलते भी देश की वित्तीय साख में कमी आने जैसा कोई खतरा नहीं है। उन्होंने वित्त विधेयक 2021 पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए खराब अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2021 को बिना किसी संशोधन सुझाव के लोकसभा को लौटा दिया। इसी के साथ संसद से आम बजट को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी हो गई। बच्चों को गोद लेने और उनका बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये विधेयक का उद्देश्य चाइल्ड केयर इकाइयों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ कहीं से बचाए गए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेना 1 महीने के अंदर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन्हें स्थायी कमीशन दे। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र में बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात युद्धाभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सेना की जिप्सी में आग लग गई। इसमें सेना के 3 जवानों के जलने से जान चली गई। वहीं 5 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 1 सूबेदार और 2 जवान शामिल हैं। हादसा श्रीगंगानगर जिले के छत्तरगढ़ के पास हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टी20 रैंकिंग जारी की है। वनडे में भारत के ओपनर रोहित शर्मा को 1 स्थान का नुकसान हुआ और वे बल्लेबाजों में टॉप 2 से बाहर हो गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर काबिज हैं। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे के बाद जारी की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 5 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस सेशन में 13 छात्रों ने 100 परफेक्ट स्कोर हासिल किया। इन 13 स्टूडेंट्स में 2 लड़कियां शामिल हैं। दिल्ली की काव्या चोपड़ा और महाराष्ट्र की बख्शी गार्गी मार्कर ने 100 परफेक्ट स्कोर हासिल किया। दमोह उपचुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जयंत मलैया की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। टिकट वितरण में भी बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर छल कपट से चुनाव जीतने का आरोप लगाया।